नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा रैंकर साइको पर। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु का विस्तार से वर्गीकरण। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने बात किया था अफ्रीका का अक्षांशीय विस्तार, अफ्रीका का भौतिक विभाजन। इस वीडियो में हम बात करेंगे अफ्रीका महाद्वीप की जलवायु का विस्तार से वर्गीकरण। यह अफ्रीका महाद्वीप का मैप है और इसमें विभिन्न जलवायु को प्रदर्शित किया गया है। पहली जलवायु क्या है? भूमध्य रेखीय उष्णार्ध जलवायु। भूमध्य रेखीय उष्णार्ध जलवायु यह भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। यह भूमध्य रेखा है 0 डिग्री अक्षांश या 0 डिग्री अक्षांश। इसके दोनों ओर एक नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में और साउदर्न हेमिस्फीयर में, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध दोनों में 5 डिग्री अक्षांश तक पाई जाती है। इसके अंतर्गत कांगो बेसिन, मध्य अफ्रीका गणराज्य, दक्षिणी पूर्वी नाइजीरिया तथा अफ्रीका का पूर्वी तटीय भाग सम्मिलित है। वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। वर्ष भर तापमान उच्च रहता है। औसत तापमान यहाँ पे औसत वार्षिक तापमान जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। दैनिक और वार्षिक तापांतर 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस से कम पाए जाते हैं। तापमांतर जो होता है उसी को तापांतर कहते हैं। वर्ष भर दिन और रात की लंबाई समान रहती है, जिसके कारण शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। यहाँ पर वर्ष भर दिन और रात की लंबाई समान रहती है, जिस कारण शीत ऋतु का अभाव पाया जाता है। यह जलवायु प्रदेश है यह डोल्ड्रम या शांत पेटी का क्षेत्र है। डोल्ड्रम का मतलब होता है 0 डिग्री विषुवत, जिसे भूमध्य रेखा कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश। ये भूमध्य रेखा 10 डिग्री उत्तरी गोलार्ध, 10 डिग्री दक्षिण गोलार्ध, इसके बीच का जो क्षेत्र होता है इसी को डोल्ड्रम कहते हैं। तो यह जलवायु प्रदेश डोल्ड्रम या शांत पेटी का क्षेत्र है। शांत पेटी इसलिए इसे कहते हैं, यहाँ पर लो प्रेशर रहता है। यहाँ संवहनीय वर्षा होती है। औसत वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। यहाँ पर इस जलवायु प्रदेश में वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है। उच्च तापमान और अधिक आर्द्रता के कारण यह प्रदेश अत्यंत सघन लंबे सदाबहार वनों से आच्छादित रहता है। दूसरी जलवायु है सवाना। इसका विस्तार भूमध्य रेखा के दोनों ओर 5 डिग्री अक्षांश से 20 डिग्री अक्षांश के मध्य। भूमध्य रेखा के उत्तर में सेनेगल, माली, मध्य अफ्रीकी गणराज्य, नाइजर, सूडान, घाना, टोगो, कोट तथा नाइजीरिया के कुछ भाग और दक्षिण में अंगोला का उत्तरी तथा पूर्वी भाग, जायरे का दक्षिणी भाग, जाम्बिया, तंजानिया, केन्या, इथियोपिया तथा मेडागास्कर का पश्चिमी भाग, यहाँ तक सवाना जलवायु विस्तृत है। ग्रीष्मकालीन औसत तापमान 27 डिग्री, शीतकालीन औसत तापमान 21 डिग्री पाया जाता है। और यहाँ पर जो औसत वार्षिक वर्षा होती है वो 50 से 100 सेंटीमीटर, भूमध्य रेखा के समीपवर्ती भागों में 200 सेंटीमीटर तक हो जाती है। मरुस्थल की ओर 25 से 30 सेंटीमीटर। इस जलवायु में मोटी और लंबी घासें
अधिक उगती है। तीसरी है उष्ण मरुस्थली जलवायु। उष्ण मरुस्थलीय जलवायु का विस्तार उत्तरी एवं दक्षिणी गोलार्ध में 15 डिग्री से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीप के पश्चिम भागों में इसका विस्तार पाया जाता है। जो उष्ण मरुस्थलीय जलवायु है इसका विस्तार पाया जाता है। इसके अंतर्गत उत्तरी अफ्रीका का सहारा मरुस्थल और नामीबिया का नामीब मरुस्थल और दक्षिण अफ्रीका का कालाहारी मरुस्थल सम्मिलित है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे विशाल गर्म मरुस्थल है, जिसका विस्तार पश्चिम अटलांटिक महासागर से पूर्व में हिंद महासागर तक है। सहारा मरुस्थल का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेल्सियस, शीत ऋतु में 15 डिग्री सेल्सियस। कालाहारी मरुस्थल का तापमान ग्रीष्म ऋतु में 21 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु में 10 डिग्री सेल्सियस रहता है। मरुस्थलों में दिन और रात के तापमान में 10 से 30 डिग्री सेल्सियस का अंतर पाया जाता है। यहाँ मिसप्रिंट हो गया। सहारा में खमसिन नामक गर्म हवा चलती है। खमसिन नामक गर्म हवा चलती है। यहाँ वर्षा 25 सेंटीमीटर। वर्षा के अभाव के कारण वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। वर्षा के अभाव के कारण वनस्पतियों का अभाव पाया जाता है। कहीं कहीं नागफनी, कटीली झाड़ियाँ आदि उगती हैं। चौथा है उष्ण मानसूनी जलवायु। मध्य पूर्वी अफ्रीका के तटीय भाग में मोजाम्बिक एवं मेडागास्कर द्वीप में मानसूनी जलवायु पाई जाती है। ग्रीष्म ऋतु गर्म और आर्द्र, शीत ऋतु साधारण ठंडी और शुष्क रहती है। औसत ग्रीष्मकालीन तापमान 30 डिग्री सेल्सियस, शीतकालीन तापमान 20 डिग्री सेल्सियस। औसत वार्षिक वर्षा 100 से 150 सेंटीमीटर होती है। और यहाँ पर इन क्षेत्रों में चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं। पतझड़ वन जो चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। पांचवा भूमध्य सागरीय जलवायु। भूमध्य सागरीय जलवायु उत्तरी अफ्रीका में भूमध्य सागर के तटीय भागों में और दक्षिण अफ्रीका के केप प्रांत में पाई जाती है। भूमध्य सागरीय जलवायु साधारण ठंडी एवं आर्द्र वर्षा वाली शीत ऋतु इसकी प्रमुख विशेषता है। यहाँ पर शीत ऋतु का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से 27 डिग्री सेल्सियस और शीत ऋतु का तापमान 5 से 10 डिग्री सेल्सियस। वर्षा केवल शीत ऋतु में होती है। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 100 सेंटीमीटर तक हो जाती है। और जो 50 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ये औसत वर्षा जो है केवल शीत ऋतु में ही होती है। यह प्रदेश रसदार फलों, संतरा, अंगूर, अंजीर, नीलू, जैतून आदि के लिए प्रसिद्ध है। छठा है उपोष्ण जलवायु प्रदेश। दक्षिण अफ्रीका के पूर्वी किनारे पर उपोष्ण आर्द्र जलवायु पाई जाती है। इसे चीन तुल्य जलवायु भी कहते हैं। यहाँ पर ग्रीष्मकालीन तापमान 25 डिग्री सेल्सियस, शीतकालीन तापमान 5 डिग्री सेल्सियस और यहाँ पे वार्षिक तापमांतर जो है 20 डिग्री से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक पाया जाता है। इस प्रदेश में वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में सनमार्गी पवनों द्वारा या चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं। इस प्रदेश में जो वर्षा मुख्यतः ग्रीष्म ऋतु में सनमार्गी पवनों द्वारा होती है और यहाँ पर चौड़ी पत्ती वाले पतझड़ वन पाए जाते हैं।
सातवां है पर्वतीय जलवायु प्रदेश। इसका विस्तार इथियोपिया के उच्च भूभागों में एवं विक्टोरिया झील के पूर्वी भाग में पाई जाती है। यह जलवायु ऊंचाई से प्रभावित होती है। पर्वतीय जलवायु ऊंचाई से प्रभावित होती है, जहाँ 1500 मीटर की ऊंचाई तक उष्णकटिबंधीय गर्म जलवायु तथा 1500 से 2000 मीटर की ऊंचाई तक शीतोष्ण जलवायु दशाएं मिलती हैं। औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से 20 डिग्री सेल्सियस रहता है। औसत वार्षिक वर्षा 120 सेंटीमीटर पाई जाती है।